हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज मैं डिफरेंशिएशन के अगले टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं। पिछली बार मैंने डिफरेंशिएशन का चेन रूल बताया था और आज ये उसी के आगे एक नया रूल है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू डेरिवेटिव्स फाइंड करना, यानी अवकलन को जो निकालने का तरीका है वो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन मेथड, और अगर इसे इंग्लिश में बोले तो डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका यूज करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखना इसे। और ये आपके मैथ्स का डिफरेंशिएशन का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसे सीखे बिना आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएशन तो कम से कम आपको आना ही चाहिए, और उसमें एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो जाए एकदम। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो पूरा मेथड आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी जगह पर अपने मन से कोई वैल्यू पुट करना, रिप्लेस करना। ठीक है, बदल देना, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस मेथड को बताना शुरू करूँ तो पहले उससे मैं कुछ मेथड बताने वाला हूँ, कुछ रूल्स बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में से करने से पहले कुछ रूल जो लगते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि याद कर लो, रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन में पहला मैंने यहाँ कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं और बगल में मैंने उनके सब्स्टिट्यूशंस लिखे हैं। ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं और इनके लिए कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन लगेंगे ये मैंने बगल में लिख रखा है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जनरली अभी तो आपको याद कर लो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाने हैं। ठीक है, अभी वीडियो के मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप खुद ही देखना सीख जाओगे, वहां पे मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे कहाँ पे हम पहचानते हैं कि कौन जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है। बस थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस इतना ही आपको बेसिक तैयार रखना है, बाकी आपको इससे पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, देख लो। सबसे पहले ये कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, अब इसके लिए मैं कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है ये मैंने यहां लिख रखा है, देख लो आप। जैसे ये पहला आपको दिख रहा है ए माइनस ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो। और उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरीके मैंने अगला यहाँ पे लिखा है, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरीके मैंने अगला सब्स्टिट्यूशन लिखा है, अगले सब्स्टिट्यूशन के लिए ये लिखा है यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी तरीके अगला एक्सप्रेशन है, इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन लिखा है, इसी तरीके यहाँ के लिए ये सब्स्टिट्यूशन लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन थे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिए, जो कि आपको इससे क्वेश्चन करने के लिए याद होने चाहिए। और नहीं भी याद है तो आगे चल के आपको प्रैक्टिस करते करते पूरे आखिर में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे पहचानोगे कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये आप क्वेश्चन देख के लगाना सीख जाओगे। अभी मैं आपको जब वीडियो के लास्ट तक कराऊंगा क्वेश्चन, तो आप वहां पर खुद ही देख लेंगे और खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे मैं पहचानता हूं कि कहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपने कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन के साथ सब्स्टिट्यूशन सीख लिए, कौन कौन से, चाहे तो आप इन्हें नोट कर लें या इनसे नोट्स बना लें, बहुत काम आएंगे आपके। तो अब मैं बढ़ता हूं कुछ और रूल्स की तरफ। तो कुछ और रूल देख लो, जैसे यहाँ कुछ और डेरिवेटिव्स बता रखे हैं, हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मैंने इसके बारे में सिखाया है। तो जैसे यहाँ लिखा है साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, साइन और कॉस का बिल्कुल सेम है, बस यहाँ निशान का फर्क है। टेन कॉट का देख लो तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस निशान का फर्क है। सेक कॉसेक का देख लो तो बिल्कुल सेम है, बस निशान का फर्क है। तो यहाँ पे केवल निशान का फर्क आ रहा है, बाकी सब कुछ आपका एकदम सेम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद करते हो, जितने सी वाले हैं, जितने भी सी वाले हैं देख लो, ये सभी सी वालों के जो निशान है वो माइनस में रहेंगे, बाकी जो है सब प्लस में रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो जनरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए लगता है। ठीक है, इस तरीके इनवर्स में ही सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक टाइप के बनते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होता है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहां ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बाकी के लिए प्रूविंग आपको ये करनी है, देख लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन अभी छोड़ो, पहले यहाँ ट्रिक समझो कि करना कैसे है। एक नॉर्मल तरीका याद कर लो, अभी डेरिवेटिव नहीं निकालना। इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या है, ये अंदर जो देख रहे हो यहाँ पे x की जगह पर एक ऐसा वैल्यू अपने मन से रिप्लेस करते हैं, रखते हैं, ताकि इसका जो सॉल्यूशन आए वो कुछ 10 के टर्म में आ जाए। मतलब बाहर जिसका इनवर्स है, अंदर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना होता है।
फिर से सुन लो, बाहर जो भी आपका यहाँ इनवर्स में लिखा है अंदर उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना होता है। क्यों? क्योंकि ये याद कर लो, अगर टेन इनवर्स के अंदर आपका टेन थीटा आ जाता है, देख लो ऊपर सबसे यहाँ पे लिखा है टेन इनवर्स के साथ में अगर टेन थीटा आ जाता है तो होता क्या है कि ये जो इनवर्स होता है ये टेन से टेन कैंसिल हो जाता है और थीटा बच जाता है, और फिर हम थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, उठाकर रख देते हैं और फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, बहुत जल्दी निकल आएगा। ये एक बहुत ईजी मेथड है, इसीलिए मैं आपको एक तरीके से सिखा रहा हूँ। तो पहले पैटर्न देखना कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे करना क्या है, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, अभी अंदर 10 बनाना है। अब 10 बनाने के लिए मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो पहले देखो मैंने यहां से उठाया इसे और यहाँ x इज इक्वल टू टेन थीटा रखा। क्यों रखा उसका रीजन बता देता हूं। चूंकि मुझे साफ दिख रहा है 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं टेन टू थीटा जो होता है, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ टेन थीटा रख दूं तो कुछ देखो ये आएगा, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देख लो और ध्यान से देखो, तो ये देखो यही तो फॉर्मूला लिखा है, और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन टू थीटा। तो ये देखो मैंने इसकी जगह उठा के क्या लिख दिया, टेन टू थीटा। पहला काम यही है कि आपको यहाँ पे 10 बनाना है, जिसके लिए मैंने एक सब्स्टिट्यूशन लगाया, ये है सब्स्टिट्यूशन। इसे आप अपने मन से अपने दिमाग से लगाना होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको अपने दिमाग से गेस करना होता है। अब जैसे आपने यहाँ लगा लिया, और इसके लिए मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए कि किससे क्या बनता है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट ईयर में सिखाए गए हैं। अगर आपको नहीं याद होंगे तो बता देना, मेरी फर्स्ट ईयर वाली वीडियो देख लो, मैं फर्स्ट ईयर वाली वीडियोस में भी ये सब बता रहा हूँ। तो आगे आते हैं। तो ये आपका जैसे यहाँ सॉल्व कर लिया, टेन टू थीटा बन गया। अब जैसे बाहर 10 आ गया तो 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, और y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। और जैसे ही y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, अब करना ये है जो सब्स्टिट्यूशन शुरू में लिया था, जैसे x इज इक्वल टू 10 थीटा लिया था, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे, और x इज इक्वल टू 10 थीटा लिया था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या कर लो, निकाल लो। ये देखो थीटा की जब मैंने वैल्यू निकाली, 10 को इधर ले गया, जब 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा ऐसे करके, तो थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स x। वही आपको यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, थीटा की जगह आपको ये लगा देंगे तो y इज इक्वल टू बन जाएगा 2 10 इनवर्स x। क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x। और जैसे ये बन जाएगा, उठा के मैं डेरिवेटिव ले लूंगा। जैसे ही x आ गया, अब यहाँ पे देखो छोटा हो गया और डेरिवेटिव ले लिया मैंने, तो dy बाई डी एक्स लगा दिया, इधर लगा दिया। अब डिफरेंशिएशन जिसको इतना बेसिक नहीं आता है तो मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, डिफरेंशिएशन मैंने एकदम शुरू से कराया है, ठीक है, वहां पे देखें, आप सीख जाएंगे इसे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 2 को यहाँ से हम बाहर कर लेंगे, और बाहर करने के बाद अंदर 10 इनवर्स x बचेगा। अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूलेस दिखाए थे कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, और इसी के साथ ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बढ़ता हूं मैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब नॉर्मली देखो बाहर 10 इनवर्स लगा है, तो हमें एक काम करना है, अंदर कुछ भी लगा के सॉल्व करें, लेकिन लाना हमें 10 है। जैसे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बच जाएगा। समझ गए? तो मेन काम अभी हमारा डेरिवेटिव पे नहीं निकालना है, हमें एक्चुअल में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। बट हम dy डी एक्स फाइंड करने से पहले यहाँ पे इसको 10 में बदलेंगे, ठीक है। जब 10 में बदल जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ एक दिमाग लगाया। जनरली एक बात याद कर लो, कभी भी 1 के साथ x प्लस में हो या माइनस में हो तो एक फॉर्मूला याद कर लो, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये लिखे हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर लेते हैं। जब हमें माइनस के 1 की जरूरत होती है तो ये वाला ले लेते हैं, और जब प्लस के 1 की जरूरत होती है तो ये वाला ले लेते हैं। कुल मिला के अगर कभी भी 1 के साथ x दिखेगा तो इस 1 को हटाने के लिए हम यहाँ पे cos 2 थीटा रख देते हैं x की जगह पर, ठीक है। तो देख लो मैंने भी यहाँ x की जगह पर cos 2 थीटा रखा है। क्यों? जैसे cos 2 थीटा रखा, ये आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये सब्स्टिट्यूशन ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, और यहाँ पे जैसे cos 2 थीटा रखा, ये आ गया। क्लियर है? अब जैसे ही आ गया तो मैंने यहाँ cos 2 थीटा के ये 2 फॉर्मूले बताएं अपने हिसाब से। अब देखो ये 1 माइनस cos 2 थीटा है, अगर मैं यहाँ इसको खोलूं और प्लस का 1 आ जाए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 हट जाएगा। तो मैंने यही करा, देखो cos 2 थीटा का है, मैंने नीचे वाला फॉर्मूला खोल लिया, देख लो। और नीचे की तरफ 1 यहाँ प्लस में है, उसके साथ ये भी प्लस में है, तो मैंने यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 खोल दिया, ताकि इधर से ये 1 कैंसिल हो जाए, इधर से ये 1 कैंसिल हो जाए। और जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करा तो 1 से 1 पूरा कैंसिल हो गया, आखिरकार ये आ गया मेरा। अब फिर 2 से 2 कैंसिल करा दिया, तो आखिरकार साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा हो गया रूट के अंदर, है ना। 2 से 2 काट दिया।
क्लियर है। अब जैसे यहाँ पहुंच गए तो टेन स्क्वायर थीटा से टेन थीटा क्या हो गया, बाहर निकल आया, देख लो यहाँ पे। और जैसे ही टेन के सामने टेन इनवर्स पड़ गया, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। y ये था इधर और ये टेन से टेन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बच गया, ये देख लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे 2 थीटा आ गया तो ये देखो मैंने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था वापस यहाँ जाना और 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, कॉस को उधर भेज दिया। जैसे ही कॉस को उधर भेजा तो कॉस इनवर्स में आ गया, ठीक है। और 2 थीटा की वैल्यू निकल आई कॉस इनवर्स एक्स, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया, कॉस की ये जो तुम्हारा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स। और इसका डेरिवेटिव जैसे निकाला रूट के अंदर 1 माइनस, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, क्योंकि cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये पीछे भी मैंने सिखाया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ, तो आगे एक मेरा और एग्जांपल देख लो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 1 माइनस 2x स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx करना है आपको। तो मैंने पीछे के कॉन्सेप्ट में अब तक क्लियर कर दिया कि अगर जो भी बाहर इनवर्स है अंदर वही यहाँ पे आपको लाना है। तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लेकर आना है। अब मैं x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखने वाला हूं ताकि सॉल्व करने पे साइन आ जाए। तो जनरली ये 1 माइनस 2x स्क्वायर जो है ये मुझे कुछ cos 2 थीटा की याद दिलाता है। देखो अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ साइन थीटा रख दूं, अब आप सोचोगे कि ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना, लाना तो साइन है। तो मैं तरीका सिखाता हूं, देखते जाओ आप, मैं दिखा रहा हूं देखते जाओ, जब नहीं है आखिरी में तब आप कमेंट करना। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा मैंने जैसे यहाँ रखा तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, ये देखो यहाँ पे cos 2 थीटा आ गया, इसकी जगह लिख दिया। अब cos को साइन में बदलना ये मेरे लिए जरूरी है, तो मैंने करा क्या, मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कर लिया। ये आपने 10th 11th में सीखा होगा कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा लिखा है तो मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 2 थीटा, देख लो आ गया। क्लियर है ट्रिक। अब जैसे ही यहाँ पे आपने लिखा देखो साइन मिल गया हमें, और जैसे ही साइन मिला हमें साइन से साइन हमने क्या कर दिया कैंसिल, ये आ गया y इज इक्वल टू आपका 90 माइनस 2 थीटा। क्लियर है। 90 को मैं अगर रेडियन में लिखूं तो पाई बाई 2 लिख सकता हूं। यहां तक आ गया कि नहीं आ गया। और मैंने बताया जैसे थीटा है तो जो सब्स्टिट्यूशन शुरू में लिया था उसी से आप इसको इधर इनवर्स में ले जाना, थीटा की वैल्यू निकल आएगी और जो थीटा निकल आए वही यहाँ पे लगा देना। क्लियर है। तो मैंने आखिरकार यहाँ से थीटा निकाला और यहाँ पे थीटा लगा दिया, तो ये पहुंच गया, मैं आ गया होगा यहाँ तक सभी को। और फिर जैसे ही यहाँ पे आ जाओ उठा के डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन जब मैंने करा तो dy बाई dx, इधर dy बाई dx ये लिखा और फिर इसे अंदर ले गया। अब जिसको भी ये प्लस माइनस वाले रूल नहीं आते हैं मेरी डिफरेंशिएशन की सारी वीडियो लाइन से देख लें, पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप यहाँ से जैसे ही इसे अंदर भेजेंगे तो आपका यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, पाई बाई 2 होता तो एक कांस्टेंट है ना, और ये इधर चला गया तो इसका इधर लिख लिया। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने सिखा रखा है 0 होता है। क्लियर है। और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में है तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, ये देखो बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2 अपॉन रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आगे मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूंगा इसी तरीके। तो मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करें।